हेलो, प्रवचन सुनना है? सभी बच्चों को सुनना है? नींद तो नहीं आ रही? गर्मी लग रही? कहाँ लग रही है? सोचो, कल्पना करो कि बिल्कुल गर्मी नहीं है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना? तो अपने आप मन में राहत हो जाए कि नहीं, वास्तविक में ठंडी हवा चल रही है। चलिए सभी बच्चे हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलो गुरु माँ गणी निहारिका 105 से प्रकाशमती माता जी की। सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धरा दत्ताष्टकर् में धना भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः तेभ्यो जिनेभ्यो नमः तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। जय बोले 1008 श्री कामधेनु शांतिनाथ भगवान की। जय बोले 1008 श्री वासुपूज्य भगवान की। जय बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज की। जय बोले समाधि सम्राट आचार्य 108 श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। जय बोले गुरु माँ गणी निहारिका 105 श्री प्रकाशमती माता जी की। बोले आरिका 105 सुगीतमती माता जी की। चार दिन से निरंतर अपना शिविर चल रहा है। कितनी तारीख को यहाँ पर आए सभी बच्चे? पक्का? जाना कब है? जल्दी है जाने की? नहीं, 2-3 दिन और बढ़ा दें? नहीं, चलिए बस हो गया। इसमें आचार्यों के 2 मत हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि रुक जाएगा, कुछ आचार्य कहते हैं कि जाना। 4 दिन से अपना निरंतर शिविर चल रहा है। आप सब भी जो अपने घर पे आप रह रहे थे, जो आपकी दिनचर्या थी, उससे हटकर अलग यहाँ पर दिनचर्या हो गई है ना? घर पे कभी 5 बजे नहीं उठे, लेकिन यहाँ पर 5 बजे उठ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। चाहे अभिषेक में नींद आ रही है तो भी बैठे हैं, है ना? अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आपकी दिनचर्या यहाँ आने के बाद 4 दिन से बदल गई है, चेंज हो गई है। आज सुबह जब ये प्रक्रिया देख रही थी तब मेरे मन में एक प्रश्न आया कि यहाँ पर आने के बाद सबकी दिनचर्या चेंज हो गई है। ऐसा लगता है अगर कोई अचानक यहाँ पर आ जाए और पूरे दिन की दिनचर्या देखे तो सामने वाला सोचेगा कि यहाँ इस परिसर में रहने वाला हर व्यक्ति बड़ा धर्म प्रेमी है ना? यही सोचेगा कि इस अभिनंदन साधना केंद्र के परिसर में रहने वाला हर व्यक्ति बड़ा धर्म प्रेमी है। क्यों? सुबह उठ रहा है, योगा कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, 3-3, 4-4 क्लास अटेंड कर रहा है ना? सारी प्रक्रिया किसकी चल रही है? धर्म की चल रही है, धर्म प्रवृत्ति की चल रही है। मेरे मन में एक प्रश्न आया जिसका उत्तर बच्चे नहीं, टीचर देंगे, वॉलंटियर्स देंगे कि धर्म प्रवृत्ति कठिन है कि पाप निवृत्ति कठिन है। समझना मेरी बात को। धर्म करना कठिन है कि पाप छोड़ना कठिन है? दोनों में से क्या कठिन है? पाप छोड़ना कठिन है। पक्का है?
दोनों कठिन है, फिर क्या करेंगे? बड़ा गहन प्रश्न है कि धर्म करना यानी धर्म प्रवृत्ति कठिन है या पाप निवृत्ति यानी पाप छोड़ना कठिन है। अब इस पर बहुत सौ के मतांतर चलते हैं। कोई कहता है कि पाप छोड़ना कठिन है, तो कोई कहता है कि धर्म करना कठिन है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, हमारे सिद्धांत में एक ग्रंथ है जो बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, तत्वार्थ सूत्र, है ना? सबने नाम सुन रखा है? तत्वार्थ सूत्र एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में चारों गतियों में जाने का क्या कारण है वो बताया है। क्या बताया है कि किस किस कारण से हम कौन सी गति में जाते हैं। नरक गति में जा रहे हो तो उसका कारण क्या है? तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, सभी गतियों में जाने का कारण बताया है। तो दो गति तो अपन छोड़ देते, मनुष्य और देव गति तो अपन अच्छी मानते हैं कि दोनों गतियां अच्छी है। लेकिन नरक गति और तिर्यंच गति में जाने का कारण बताया है। उस कारण में लिखा है, नरक गति का कारण लिखा है, बहुआरंभ परिग्रतम नारकस्यायुषम। क्या लिखा है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से कौन सी गति में जाना पड़ता है? बोलो, कौन सी गति में? नरक गति में। बहुत आरंभ किया, बहुत पाप किया और बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिया तो नरक गति में जाना पड़ता है। और तिर्यंच गति में जाने का कारण बताया है, माया तिर्य के योनश्च। मायाचारी करने से कौन सी गति मिलती है? तिर्यंच गति। ये तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या किसी ग्रंथ में आप लोगों के पढ़ने में आया हो? क्योंकि आप कितने लोग तो टीचर बन के आए हैं, बहुत लोग स्वाध्याय करते हैं, हमारे पंडित जी भी बैठे हैं, शास्त्री जी। मेरा प्रश्न है कि आपके पढ़ने में ऐसा कोई ग्रंथ आया क्या जिसमें ये लिखा हो कि ये नहीं करोगे तो इस गति में जाओगे? तत्वार्थ सूत्र की बात तो मैंने बता दी कि बहुत आरंभ करोगे, बहुत परिग्रह करोगे तो कौन सी गति मिलेगी? नरक मिलेगी। बहुत मायाचारी करोगे तो कौन सी गति मिलेगी? तिर्यंच गति मिलेगी। लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ है क्या जिसमें ये लिखा हो कि ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, अगर तुमने पूजा नहीं की, तुमने दान नहीं किया, तुमने स्वाध्याय नहीं किया तो तुम्हें इस गति में जाना पड़ेगा? ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा तुमने पढ़ा? आप लोगों के पढ़ने में आया? नहीं। पंडित जी कहीं मैं चूक रही? कहीं भी ये चीज नहीं आई कि ये नहीं करोगे तो इस गति में जाना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर आया है कि ये करोगे तो इस गति में जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने अच्छा काम बहुत कम किया है इसलिए मेरी दुर्गति है, ऐसा नहीं। लेकिन मैंने गलत काम बहुत किया है इसलिए मेरी दुर्गति है। आया समझ में? मैंने अच्छा काम कम किया है इसलिए मेरी दुर्गति नहीं है, मैंने गलत काम बहुत सारा किया है इसलिए मेरी दुर्गति है। मैंने तप नहीं किया है या तप बहुत कम किया है इसलिए मेरी दुर्गति नहीं है। लेकिन मैंने बहुत खाने पीने की इच्छा रखी है इसलिए मेरी दुर्गति है। मैंने दान कम दिया है इसलिए मेरी दुर्गति नहीं है। लेकिन मैंने लोभ बहुत किया है, परिग्रह बहुत इकट्ठा करके रखा है इसलिए मेरी दुर्गति है। कहने का तात्पर्य है कि अगर अच्छा काम, या अपने दूसरे अर्थ में दूसरी भाषा में कह दो कि धर्म का काम अगर कम करते हैं तो दुर्गति का कारण नहीं है। लेकिन पाप अगर करते हैं तो निश्चित ही वो दुर्गति का कारण है। अब क्या करना? धर्म करना कि पाप छोड़ना? हमारा महत्व, हमारा ध्यान विशेष किस पर होना चाहिए? पाप छोड़ने पे होना चाहिए। क्यों? अभी आप यहाँ शिविर में आए और कुछ अच्छे व्यापारी, बिजनेसमैन भी यहाँ पर प्रबंधक के रूप में आए हैं, अपना अपना बिजनेस छोड़ के आए हैं। लेकिन निश्चित है
एकदम दुकान बंद करके कोई नहीं आया होगा, किसी न किसी को बिठाला होगा। अगर किसी को ये कहा जाए, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि माताजी मेरे दुकान से 1 महीने का जो भी प्रॉफिट होता है वो मैं दान करना चाहता हूँ। क्या कहा कि 1 महीने का जो भी प्रॉफिट है वो मैं दान करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप 1 महीने में जो प्रॉफिट है उसका दान मत करिए, लेकिन 1 महीने तक दुकान बंद रखिए। उसने हाथ जोड़ लिया, माताजी ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह दिया कि माताजी ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रॉफिट दान कर सकता हूं पर मेरी दुकान बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि धर्म करना आसान लगता है, लेकिन पाप को छोड़ना, है ना, दुकान चल रही है तो झूठ चोरी इधर की उधर सब करना पड़ता है, तो पाप नहीं छूटता है। धर्म कर सकते हैं लेकिन पाप हमसे छूटता नहीं है। लेकिन जब तक पाप नहीं छूटेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए हमारा प्रयास किसमें होना चाहिए? किसमें? पाप छोड़ने में होना चाहिए। इसीलिए इस शिविर में जितने लोग आए हैं, जितने बच्चे आए हैं, जितने वॉलंटियर्स आए हैं, जितने टीचर्स आए हैं, जितने प्रबंधक आए हैं, इस शिविर से 3 चीजें ग्रहण करके जाओ। कितनी? 3 चीजें ग्रहण करके जाओ। पहली है कि पाप का एंड करो। क्या करो? पाप का एंड करो। अब आप कहोगे माताजी कैसे एंड करें? बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर सारा पाप छोड़ देंगे तो, है ना। लेकिन हमारे यहाँ जैन धर्म में एक बहुत अच्छा शब्द है, यथाशक्ति। क्या शब्द है? यथाशक्ति। अगर सर्व पाप को आप नहीं छोड़ सकते हो तो शक्य पाप को छोड़ो। कौन से? सर्व पाप को नहीं छोड़ सकते हो तो शक्य पाप को छोड़ो। यानी सारा पाप आप नहीं छोड़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो छोड़ सकते हो उसको तो छोड़ो। जितना कर सकते हो उतना तो करो। जैसे कि अगर हम पाप में से, पाप कितने हैं? कितने हैं? 5। पहला पाप कौन सा? हिंसा। अब आप कहो कि हम ग्रस्त हैं, हम सारी संपूर्ण हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना तो छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप बड़े लोग गाड़ी चलाते हैं, ये सब बहुत सारी कारें खड़ी है, शायद प्रबंधकों की है, टीचरों की है, जो भी है। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते आपके गाड़ी के बीच में कोई जीव आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, कोई बिल्ली आ जाए, आप गाड़ी को एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके भी जान का खतरा हो सकता है, बाकी के लोगों का भी एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता है, मान लिया। लेकिन गाड़ी चालू करने से पहले, ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले चारों टायरों के नीचे तो देख सकते हो कि कोई जीव तो नहीं हो सकता है। ये बोलो, ये तो संभव है कि एक बार गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हम पहले चेक कर ले कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई जीव बैठा हुआ तो नहीं है। जितना हो सके, जितना कर सको। आप लोग घर गृहस्थी चलाते हो, आपको गैस चालू करना पड़ता है, झाड़ू निकालना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है, लेकिन गैस चालू करने से पहले एक बार गैस के नीचे झांक के देख तो सकते हो कि कोई कॉकरोच तो नहीं बैठा, कहीं चींटियां ज्यादा तो नहीं हो रही। इतना तो कर सकते हो। ये क्या कहलाता है? शक्य पाप का त्याग, जो हमसे हो सकता है, जितना हम कर सकते हैं, है ना। यहां तक कि खाने पीने की वस्तु में जिसमें ज्यादा जीव उत्पन्न होते हैं, यहां तक कि हमारे जो अभक्ष कितने होते हैं? कितने आया किसी की पढ़ाई में? 22 अभक्ष होते हैं। सबका नाम मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जो 22 अभक्ष हैं, आज जाके शाम को लिस्ट देखना कि 22 अभक्ष कौन कौन से हैं। उसमें जितने अभक्ष का त्याग कर सकते हो उतना तो कर सकते हो, सारों का नहीं, लेकिन कुछ का, थोड़े का। अब यहाँ हमारे यहाँ आया है
जैन सिद्धांत में जैनी उसे कहा जाता है फर्स्ट। सबसे पहला बात अगर पूछी जाएगी तो जो रात्रि भोजन नहीं करता है वो ही जैन की कैटेगरी में आता है, बाकी जैन की कैटेगरी में नहीं आता है। अब आप कहोगे माताजी ये तो संभव नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग हमेशा के लिए आजीवन के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ गलियां तो निकल सकती हैं कि रात्रि भोजन का त्याग, वैसे मुझे यहाँ पर इस मंच से बैठकर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि रात्रि भोजन में अनाज तो छोड़ सकते हो, दूध पानी फ्रूट इसकी छूट रख सकते हो। इतना भी नहीं तो रात के जब तक अंधेरा नहीं होगा उसके बाद नहीं खाएंगे, ये नियम तो ले सकते हो। अंधेरा भी नहीं, कोई टाइम की लिमिटेशन कर सकते हो कि हम 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे, 8 बजे के बाद नहीं खा सकेंगे, 9 बजे के बाद नहीं खाएंगे, कुछ नियम का पालन तो कर सकते हो। उसको क्या कहते हैं? शक्य पाप का त्याग। संपूर्ण पाप का त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना तो हम कर सकते हैं। पर्युषण पर्व आते हैं, उसमें उपवास चलते हैं, कई लोग 10 उपवास करते हैं, कई 16 करते हैं। आप 10 उपवास नहीं कर सकते हो, एक उपवास तो करो। एक नहीं कर सकते हो, एकासन तो करो। एकासन नहीं कर सकते हो, 2 टाइम खाने का नियम तो ले सकते हो। कुछ न कुछ तो त्याग हम कर ही सकते हैं, और उसको कहते हैं शक्य पाप का त्याग, यानी हमारी जितनी शक्ति है उतने पाप का त्याग। एक बार क्या हुआ, हमारा 2021 में नांदगांव में चतुर्मास था, ये उपवास की बात याद आई तो मुझे बात याद आ गई। नांदगांव में हमारा चतुर्मास था और पर्युषण में ऐसे ही त्याग की बात चल रही थी, तो मैंने उसमें यही बात कही कि जितना कर सकते हो उतना करो। जो 16 उपवास कर रहे हैं उनको करने दो, 10 कर सकते हो 10 करो, 5 कर सकते हो 5 करो, 5 नहीं कर सकते तो 1 करो, 2 करो, यही बात मैं कर रही थी। प्रवचन समाप्त होने के बाद एक छोटा बच्चा, ये इनकी तरह एक बच्चा मेरे पास आया, 7-8 साल का होगा। उसने कहा माताजी मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कि 10 उपवास करने के लिए क्या करना पड़ता है? पर्युषण के पहले बात, प्रेरणा की बात चल रही थी कि पर्युषण पर्व आ रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो उसने पूछा कि 10 उपवास में क्या करना पड़ता है? मैंने कहा कि 10 उपवास में 10 दिन तुम खाना नहीं खा सकते, पानी भी सिर्फ अगर पीना है तो एक ही बार ले सकते हो, बार बार पानी नहीं पी सकते, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर बोला कि 5 उपवास में माताजी क्या करना पड़ता है? मैंने कहा 5 उपवास भी वही करना पड़ता है कि 5 दिन तुम खाना नहीं खा सकोगे, बार बार पानी नहीं पी सकोगे। फिर उसने पूछा कि माताजी अगर 2 उपवास करने हो? मैंने कहा विधि तो वही है कि 2 दिन ऐसा कर लो। फिर बोला माताजी अगर उपवास नहीं करे तो एकासन में क्या करना पड़ता है? मैंने कहा एकासन में एक बार खाना खा लेना, एक जगह बैठ के खाना, वहीं पानी पीना, शाम को पानी नहीं पीना। फिर बोला माताजी द्वयासन में क्या होता है? क्या पूछा? मैं समझा उसके भाव, उसकी शक्ति के अनुसार वो पूछ रहा होगा। फिर बोला कि मैंने कहा कि 2 आसन में 2 टाइम का मतलब होता है कि दोनों टाइम खाना खाओ, लेकिन बार बार बीच में चॉकलेट बिस्किट कुछ भी नहीं खा सकते। फिर बोला कि माताजी पारणा में क्या होता है? मैंने कहा पारणा में तो पूरे दिन खाते रहो, एक बार पारणा हो गया तो फिर खाओ पियो मस्त रहो। ठीक है माताजी मैं आपसे नियम लेता हूं, मैं पारणा कर लूंगा। क्या बोला? कि मैं पारणा कर लूंगा। कहने का तात्पर्य क्या है? हम क्या चाहते हैं? जो सबसे सरल हो, मेहनत हमको करनी नहीं, करना धरना कुछ नहीं, और जो सबसे सरल दिखे वो हम करना चाहते हैं कि हम पारणा कर लेंगे। मुझे भी लगा कि सच कहते हैं लोग कि बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे पार पड़ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि जितना हो सके, जितनी वस्तुओं को त्याग कर सको। कई चीजें ऐसी हैं जो नहीं खाएं तो भी चल सकता है ना? कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम उपयोग में नहीं लाए तो भी चल सकता है, लेकिन हम वो करते जाते हैं, छोड़ना चाहते नहीं। आजकल शायद मुझे तो नाम भी नहीं पता है,
मैंने देखे भी नहीं है, खाने का तो सवाल नहीं उठता, लेकिन ऐसी ऐसी चीजों का नाम आ गया है। कोई जानवर पे किसी का नाम है, किसी का किसी गंदी चीज पे नाम है, कोई स्नेक जेली है तो कोई कुछ जेली है। ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत सारी, कहीं मांस मिला हुआ है किसमें, तो किसमें शहद मिला हुआ है, तो किसमें शराब, तो किसमें प्लास्टिक। बहुत सारी ऐसी चीजें पैकेटों वाली आ गई है, जिसकी वजह से हम जैन कुल में होते हुए भी, जैन धर्म के अनुयायी होते हुए भी हमारे मांस का त्याग भी नहीं फल पाता है। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना कि जिसमें जो भी चीज आप खाओ, अच्छा बताओ, आपका पेट है ना, कोई कचरे का डब्बा है क्या? बोलो, कोई कचरे का डब्बा है कि जो आया वो चीज उसमें डालते जाओगे, जैसी आएगी वैसी डालते जाओगे? नहीं ना। हमारा पेट है और कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसा तुम खाना खाओगे, जैसी चीजें खाओगे, वैसा तुम्हारा मन बनेगा। इसीलिए बहुत संभल के खाना चाहिए। ये पेट है हमारा, कोई कचरे का डब्बा नहीं है कि जो आया वो डालता जाएगा, जो आया वो, जो चीज आई वो डालते जाएंगे। देख सोच के कि इसमें कहीं मांस की चीजें तो नहीं है। और बच्चे तो बच्चे, लेकिन ये बड़ों की जवाबदारी होती है कि अपने बच्चों को कुछ खिलाने से पहले चेक करना चाहिए। एक चीज बहुत फास्ट चल गई आजकल, मैगी, है ना? जब देखो तब मैगी। अच्छा ये बताओ, ये जितनी यहाँ पे 50 साल की महिलाएं बैठी है, तुम्हारे बचपन में कभी मैगी खाई क्या? नहीं खाई? मैगी नहीं खाई? तुमने नहीं खाई, लेकिन तुम तुम्हारे बच्चे को खिलाते हो। बच्चे को खिलाते हो, और ठीक है 2-4 जने नहीं खिलाते, बाकी सच पूछो तो कहना नहीं चाहिए, आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये हमारी महिलाओं के आलस की वजह से हमारे बच्चों का जीवन बिगड़ रहा है, खान पान बिगड़ रहा है। सुबह उठे, नाश्ता बनाना है, टिफिन बनाना है, लेट उठते गए, उठे वैसे बिना नहाए, बिना मुंह धोए अंदर रसोई में चले गए, और फटाफट क्या बनता है? मैगी बनती है, पास्ता बनता है, और क्या बनता है? बोलो बोलो, ब्रेड बनती है, और सैंडविच, और अरे मेरे को नाम पता ही नहीं, सुना ही नहीं देता। नूडल्स, अच्छा ये क्या होता है? ये भी होता है। अब ये सब बना बना के तुम बच्चों को टिफिन में भरते हो। अरे ये क्या बना के भरते हो? अपने देसी चीज घुघरी बना के भेजो तो बच्चे मजे से खाएंगे। चने की, कोकिया की और करत की, जो हेल्दी भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होता है, ऐसी चीजें बना के बच्चों को खिलाओ तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और उनको भी हमारे माता पिता दादा दादी बचपन में क्या खाते थे वो स्वाद भी उनको याद आएगा। क्या मैगी और नूडल्स खिलाते हो? इसीलिए जितना हो सके, जो अच्छे से अच्छा कर सको, उतने पाप का त्याग करना क्या कहलाता है? सक्य पाप का त्याग। जितना हम कर सके, और अगर इतना भी नहीं कर सकते, कम से कम 2 पराठे तो बना के दे ही सकते हो। पराठे बना के दो, लेकिन ये बाहर की चीज, ये पैकेट की चीज मत खाने दो। और तुम कहते हो बच्चे मानते नहीं, माता जी ऐसे ही कहते हैं ना, बच्चे मानते नहीं, बच्चे जिद करते। पहली बार लाके खिलाया किसने? मार्केट से लाया कौन लाया? बच्चे लेने गए क्या? नहीं ना, तुम ही लाके, तुमने ही बच्चों की आदत बिगाड़ी। काम तुमको करना नहीं, मेहनत तुमको करनी नहीं, और बहाना किसका बनाना है? बच्चों का बनाना। इसीलिए अगर सच्चे अर्थों में जैन धर्म के अनुयायी हो, और सच्चे अर्थों में जैन धर्म का कुछ पालन करना चाहते हो दिल से, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, बातें तो हर कोई कर लेता है, बात करने की बात नहीं। अगर सच्चे अर्थों में पालन करना चाहते हो तो उसके लिए इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, ये गलत है, मैं नहीं कर पा रही, मुझे ये करना चाहिए। और ऐसा करोगे तो छोटी छोटी चीजों का भी त्याग करोगे ना, तो बहुत सारे पापों का त्याग हो जाएगा।
छोटी छोटी चीजों का त्याग करोगे तो बहुत सारे पापों का त्याग हो जाएगा। झूठ बोलने की बात आती है तो एक नियम ले लो कि जहां जरूरी नहीं है वहां झूठ नहीं बोलेंगे। क्या? जहां जरूरी नहीं है वहां झूठ नहीं बोलेंगे। अभी यहीं पर सब बैठे हैं, अगर किसी को नींद आ रही है, झपकी आ रही है, और हमने यहां से कह दिया कि क्यों सो रहे, उठ जाओ, नहीं कहाँ सो रहे माता जी, ऐसे ही बोलते हो, है ना? अच्छा, ये बात परफेक्ट है कि नहीं बताओ? जो भी नींद निकालता है उसको अगर ये कहा जाता है कि तुम सो रहे, तो भले भरी नींद में होगा, उठ के यूं नहीं नहीं आ रही है नींद, क्यों भाई झूठ बोलते हो? इतने कोई सजा मिल रही क्या? बोलो, कोई डांट रहा है, कोई सजा मिल रही नहीं, फिर भी बोल दिया ना नहीं आ रही है। मार्केट में हो, बाजार में हो, पहुंचने में 1 घंटा लगने वाला है और किसी ने घर से फोन आया, कहा यह भी पहुंचा, ऐसा ही बोलते हो? क्यों झूठ? वो बिना का, अच्छा ये बिना काम का झूठ है कि नहीं? इसमें कोई फायदा नहीं है ना, फिर क्यों? जिस चीज में कोई फायदा नहीं, जिससे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं, ऐसी चीजों का पाप बंद क्यों करना? अच्छा, इतना तो त्याग कर सकते हो कि जहां हमारा कोई फायदा भी नहीं है, जहां हमारा कोई नुकसान भी नहीं है, ऐसा झूठ हम कहीं नहीं बोलेंगे। पक्का? इतना नियम ले सकते हो कि जहां हमारा फायदा भी नहीं और जहां हमारा नुकसान भी नहीं। अच्छा बताओ, किसी के घर में कोई अनहोनी हो गई है ना, अनहोनी का मतलब किसी की लड़की भाग गई, किसी की बहू छोड़ के चली गई, है ना? अब किसी की लड़की भाग गई, किसी की बहू छोड़ के चले गई, किसी ने तलाक ले लिया, कुछ भी हो गया, ये बात तुमको पहले पता चली, ये बात दूसरों को बताने से, फोन करके, तुमको क्या फायदा? बोलो, कोई फायदा है क्या? है? फायदा है क्या? नहीं है ना, फिर क्यों करना? ये भी झूठ में आता है। किसी के घर में कुछ भी अनहोनी, मान लो सास बहू में झगड़ा हो गया और तुमको पता चल गया, फिर ये फोन लगाओगे, ए तूने सुना उसके घर में ऐसा चल रहा है ना? ये फोन और महिलाओं के फोन का यही काम है, या तो एक दूसरे की घर की बात करना, या ब्लाउज की डिजाइन देखना, या साड़ी नई कौन सी आई है ये देखना। इसके अलावा मोबाइल का कोई यूज है क्या? बोलो, सच अर्थ में बोलो, इसके अलावा है क्या? नहीं है ना? तो ऐसे काम क्यों करना जिससे ना हमको फायदा है ना हमको नुकसान है? और ये किस में आता है? तुम क्या समझते हो, इससे पाप नहीं लगता? बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत पाप लगता है। तो ऐसी चीजें क्यों करना जो हमारा फायदा नहीं, जिसमें किसी और का फायदा नहीं, फालतू की बात करना। इससे अच्छा ये करो कि आज ये पढ़ा, आज ये अच्छा काम हुआ, आज उसके घर में इसने ये किया। कोई अच्छी बात हो तो बात करो, लेकिन चुगलखोरी की बात, किसी की निंदा की बात, किसी की इधर उधर की बात, अगर किसी के घर में उसकी बहू 1 महीने से नहीं दिख रही है, बार बार कहाँ गई है तुम्हारी बहू, पियर गई है क्या, कब आएगी क्या, और फिर उधर से समाचार नहीं मिले तो पड़ोस में तुझे पता है क्या, क्या हुआ है? अच्छा, जानकारी लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो। क्यों लेते हो? क्या फायदा है? इतना इंटरेस्ट आता है उस चीज में कि तुम्हारे सामने अगर कोई गुलाब जामुन रख दो तो उसको भी अलग कर दो तुम, लेकिन किसी की घर की जानकारी, किसी की घर की बात निकालने में इतना इंटरेस्ट आता है कि गुलाब जामुन तो एक तरफ उसका स्वाद, लेकिन उसका मजा बहुत आता है। अब बताओ, इसमें क्या फायदा? कोई फायदा है क्या? नहीं है ना? अब ये त्याग ले सकते हो क्या? चलो एक नियम ले सकते हो कि किसी की घर की अनहोनी बात हमको पता चली, हम हमारे मुंह से किसी दूसरे को नहीं कहेंगे। इतना त्याग ले सकते हो? हाथ जोड़ लो सभी कि आज के बाद किसी की घर की बात इधर उधर नहीं। जितने भी बैठे सब हाथ जोड़ो कि इधर उधर की बात, कोई भी अनहोनी बात हमको पता चली तो हम किसी दूसरे को हमारे मुंह से नहीं कहेंगे। नहीं लेना है? जिसको भी लेना है सभी हाथ जोड़ो कि इस चीज का हमारा त्याग रहेगा, हम किसी की बात इधर उधर। वो नहीं ले रहे, यही काम है यो।
अच्छा काम करो, बुरा काम नहीं। अच्छी बात हो तो उसको बहुत जल्दी इधर से उधर फैलाओ। इसीलिए समय हमारा बहुत कम है, बातें बहुत सारी ज्यादा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पाप प्रवृत्ति जो है, पाप से जो निवृत्ति है, वो जितनी हो सके आज जाके शाम को बैठ के लिस्ट बनाना कि कौन से पाप से हम निवृत्त हो सकते, आसानी से सरलता से उन पापों से निवृत्त हो जाना। तो पहला तो शिविर में क्या सीख के जाना कि पाप का एंड करो, है ना। और दूसरी बात है अच्छी बात को सेंड करो। क्या करो? अच्छी बात को सेंड करो। जितनी भी अच्छी बातें हैं, जो अच्छी बातें तुमको समझ में आए उसको फॉरवर्ड फास्ट मोबाइल में करते हो ना, एक का मैसेज दूसरे को सब यही काम करते हो, फॉरवर्ड क्या करते हो? फॉरवर्ड करने का। तो जितनी अच्छी बात है उसको सेंड करो, एक दूसरे तक पहुंचाओ, फॉरवर्ड करो। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, अब यहां शिविर में आए, है ना, क्लासें कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? मस्त लग रही है। अब आगे बंबई में जाके जो बच्चे नहीं आए उनको बताओगे कि बहुत अच्छी क्लासें चली थी, है ना, बहुत अच्छी क्लासें चली थी। प्रवचन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। प्रवचन बहुत अच्छा हुआ था। और इसके बाद खाना कैसा मिला? अच्छा नहीं? अच्छा मिला? अच्छा मिला, खाना बहुत अच्छा मिला। लेकिन ये बात जाके कहोगे क्या कि वहां पे पानी आना बंद हो गया था बाथरूम में? नहीं बोलोगे ना। अच्छी बातों को सेंड करो। जहां अच्छा काम हो रहा है, जहां अच्छी प्रवृत्ति चल रही है, वहां अच्छी अच्छी बातों को सेंड करो कि यहाँ ये अच्छा हुआ। ये नहीं कहना कि पानी बंद हो गया था, हमको तो न पाइप से नहीं लाया, इसके बाद गर्मी बहुत थी। ये बात कहोगे क्या? क्या कहोगे? वहां गर्मी थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आनंद। अच्छा ये झूठ है क्या? आनंद आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो अच्छी अच्छी बातों को 3 चीजें सीख के जाओ। पाप का एंड करो, अच्छी बातों को क्या करो? सेंड करो। और तीसरे नंबर पर है अपने मन के अहंकार को, अपने मन को बेंड करो। क्या करो? बेंड करो। बेंड का मतलब झुकाना, झुकना। छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ जाते हैं। ईगो, मैंने कहा कि ये पाटा यहां होना चाहिए और दूसरा कह रहा है कि ये पाटा यहां नहीं यहां होना चाहिए। अब दोनों झगड़ रहे हैं आपस में। क्या फर्क पड़ जाता है अगर हम दूसरों की बात मान ले तो, है ना। तो ऐसी चीजों में जहां ये लगता है, लगने लग जाए कि अपना अहंकार जाग रहा है, अपना ईगो जाग रहा है, वहां पर अपने मन को बेंड करो, अपने मन को झुका दो। कोई बात नहीं, तू कह रहा है वो बात सही, तू ये चाह रहा है ऐसा कर लो। लेकिन अहंकार में आपस में झगड़ जाना, बहसबाजी कर देना और फिर सारा माहौल बिगाड़ देना, ये अच्छी बात नहीं होती है। और ये 3 चीजें जिसने सीख ली, पाप का एंड करना, अच्छी बातों को सेंड करना और अपने ईगो को, अपने मन को बेंड करना, वो व्यक्ति कहीं भी असफल नहीं होता है, वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। इसीलिए अगर ये लगता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, हमें बहुत अच्छा याद हो जाता है, हम बहुत होशियार हैं, तो उस बात को भी ईगो मत लाओ। कोई बच्चा तुम्हें पूछता है कि तुझे ये समझ में आ गया, मुझे समझा दे, तो अच्छे से उसको समझाओ, उसकी सहायता करो, समझाने में सहायता करो, उसको पढ़ने में सहायता करो। लेकिन अहंकार को मत बढ़ाओ कि मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूं। जो अहंकारी हुआ वो रावण किसके खातिर नरक गया? अहंकार के कारण नरक गया। आज सुबह नहीं, कल किसी ने बताया था कि रावण ने, शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन बताया था कि रावण ने बहुत अच्छी भक्ति की, उसके जैसी भक्ति करने वाला
कोई नहीं कि अपनी नस को निकाल के वीणा में लगाकर उसने शांतिनाथ भगवान की भक्ति की, और बहुत अच्छी भक्ति, ऐसी भक्ति किसी ने भी नहीं की, इतनी भक्ति करने वाला। अब आप सोचो वो नरक गया क्यों? क्योंकि धर्म अच्छा किया उसका फल तो बाद में, लेकिन पाप जो किया अहंकार